पंचमहाभूत यानी पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, जल, ये सारे महाभूत, सारे तत्व हमने देखे। अभी आज देखेंगे छठा तत्व, आत्म तत्व। आत्म तत्व, इसके लिए किसी ने लिखा है, बहुत अच्छा श्लोक लिखा है। मेरा सच्चिद आनंद रूप कोई कोई जाने, मनवाणी का दृष्टा हूं मैं, द्वैत वचन का सृष्टा हूं मैं, पंचकोश से हूं मैं न्यारा, तीन गुणों से हूं मैं न्यारा, सूर्य चंद्र में तेज है मेरा, अग्नि में भी ओज है मेरा, योग शक्ति निज रूप पहचानो, जीव ब्रह्म में भेद न मानो, मैं हूं कौन। तो यह है आत्म तत्व। मतलब क्या, ये जो सब मैंने बोला अभी, उसका मतलब क्या, एक एक लाइन का मीनिंग समझाती हूँ। मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने। मेरा मतलब सत मतलब क्या, ट्रुथ यानी सच्चाई। चित्त मतलब क्या, कॉन्शियसनेस यानी अवेयरनेस, जो हम लोग कंप्लीट योगा के समय रखते हैं, कॉन्शियसनेस। सच्चित आनंद, आनंद मतलब क्या, ब्लिसफुलनेस। खुश होना और आनंदित होना, ये दोनों में बहुत फर्क है। आनंदित होना मतलब एकदम ब्लिसफुल, प्लेजेंट स्टेटस जो रहता है माइंड का। तो मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने, यानी किसी किसी को ही इसका एहसास होता है। हमारा जो खुद का ये जो स्वरूप है, हर किसी को नहीं होता है। 100% जो योग साधना करते हैं रेगुलरली, उन्हीं को इसका अनुभव आता है। मन वाणी का दृष्टा हूं मैं, मतलब मैं आई एम द स्पेक्टेटर ऑफ माइंड एंड स्पीच, यानी हमारे माइंड और बोलने का, वाणी का यह एक स्पेक्टेटर है, यानी दृष्टा है। मनवाणी का दृष्टा हूं मैं, मनवाणी का दृष्टा हूं मैं, द्वैत वचन का सृष्टा हूं। द्वैत मतलब दोनों, पुरुष और प्रकृति, ये जो दोनों है, जीव ब्रह्म और जीव, जो जीवात्मा और परमात्मा, इसका मैं द्वैत वचन का मैं सृष्टा हूं, यानी ये सबको सर्जन करने वाला मैं हूं। फिर पंचकोश से मैं हूं मैं न्यारा, यानी पंचकोश जो हमारे मैं बताती हूँ, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और आनंदमय कोश, ये सबसे भी मैं अलग हूं। ये कोशों में हम है तो अच्छी बात है, पर इनसे भी आगे मैं हूं, इनसे भी अलिप्त हूं मैं। और तीन गुणों से भी मैं न्यारा, यानी तीन गुण जो हमारे अंदर है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, तो मैं उनसे भी ऊपर हूं। जब सत्व गुण रहता है तभी हम आनंदमय कोश में रहते हैं, लेकिन उससे भी आगे हूं मैं, यानी ये सब भी, इसका भी मुझे एहसास नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है सूर्य चंद्र में तेज है, मतलब सूर्य चंद्र में मेरा तेज है, अग्नि में भी, जो फायर में जो हीट है वो भी मैं हूं। और योग शक्ति निज रूप पिछानो, जीव ब्रह्म में भेद न मानो, मतलब योग शक्ति नित्य रूप से करने से इस चीज की मुझे पहचान होती है, और जीव ब्रह्म में यानी जीवात्मा और परमात्मा में, इसमें आप भेद माने न माने, तो ये मैं कौन हूं, तो मैं आत्म तत्व हूं। अभी इसका विक्षिप्त रूप में, मतलब विस्तृत रूप में मैं बताती हूँ इसका मीनिंग, कि कैसे है कि हम लोग जब योग साधना करते हैं तो यहाँ पे अष्टांग योग साधना करते हैं, हठ योग की साधना करते हैं, ऐसे जो अलग अलग टाइप की साधना है। तो अभी अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंगों का अभ्यास हम यहाँ पे करते हैं। तो ये 8 अंग जैसे ही हम धीरे धीरे करने लगते हैं, तो हमारे ब्रेन में जो डॉर्मेंट सेंटर्स रहते हैं, मतलब इतने दिन सोए हुए रहते हैं, वो धीरे धीरे जागृत होने लगते हैं। हमारा जो फिजिकल लेयर जो है, प्लेन है, वो इवॉल्व होने लगता है। मतलब क्या, कि हम उसके अंदर आगे 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 बढ़ने लगते हैं। वो सब शक्ति हमारे अंदर ही मौजूद है, लेकिन वो जागृत नहीं हुई रहती है, वो हमें पता नहीं रहता है कैसे उसको बाहर निकाले। तो ये जो साधना हम यहाँ पे करते हैं, तो उसकी वजह से धीरे धीरे हमारी प्रोग्रेस होने लगती है। जो यम नियम हम अपने आप फॉलो करने लगते हैं, हमें कोई खास मेहनत नहीं लेनी पड़ती है। 5 यम और 5 नियम जो मैंने बताए थे, तो वो पहले अंग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि योग साधना करना है तो पहले वो अंग फॉलो करने फिर ही आगे योग साधना करनी। वो अपने आप हम करने लगते हैं, हमसे अपने आप योग साधना में आने के बाद अपने आप होने लगते हैं।
और फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। आसन से क्या होता है, फिजिकल लेवल हमारा अच्छा होता है। प्राणायाम से शरीर के अंदर प्राण शक्ति बढ़ती है। यम नियम से हमारा रास्ता क्लियर हो जाता है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार से हमारे सारे सेंसर्स इनवर्ड हो जाते हैं, हम अंदर की ओर ज्यादा देखने लगते हैं। बाहर का मोह माया, इससे हम थोड़ा पर्याप्त दूर जाकर हमें अंदर की ओर झांकने की धीरे धीरे आदत पड़ती है। और फिर प्रत्याहार, धारणा। धारणा मतलब फोकस। किसी भी एक ही चीज पे हम अगर धारणा करते हैं तो वही चीज हमें दिन भर हमारे माइंड में चलती रहती है। और फिर धीरे धीरे आगे हम ध्यान की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। और जैसे ही ध्यान के ओर भी हमारा प्रोग्रेस होने लगते हैं, वो समाधि लेवल हमें उसका एहसास होने लगता है। पर उसको समय लगता है। हर किसी को समाधि का स्टेटस हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हम ये अपने शब्दों में, हर एक का वो अनुभव अपने आप खुद को लेना होता है कि जिस समय हमें ध्यान लगा हुआ होता है तो एकदम शांतता का अनुभव होता है, हमें बिल्कुल हमारा श्वास का भी अनुभव नहीं आता है। वो समय समाधि लेवल होती है। और फिर से हम वापस से हम अपने सेंसेस में आ जाते हैं, तो वो वापस हम बैक आ जाते हैं। तो इस तरह से ये सब आत्मतत्व। अभी आत्मतत्व मतलब क्या कि अभी पंचमहाभूत, जब हमारा शरीर जब नहीं रहता तभी क्या होता है, ये सब तो रहता है। शरीर, पृथ्वी तत्व, हमारे अंदर मौत, हमारे एक्सपायर होने के बाद में धनंजय प्राण मौजूद रहता है कितने घंटे तक, 8-10 घंटे तक, तो वो भी रहता है उसमें। यानी पृथ्वी, अग्नि, वायु भी है, अग्नि भी थोड़े समय तक मौजूद ही रहता है। फिर अपना जो जल तत्व वो भी अंदर ही रहता है। जब तक शरीर जलाते नहीं तब तक ये सब शरीर प्राण में से, हमारे शरीर में से निकलते नहीं है। पर क्या चला जाता है तभी हमारे मतलब प्राण चले जाते हैं कि हमारे उसके अंदर का आत्म तत्व। तो ये जब हमारा चला जाता है तो हमारा शरीर ऐसे पड़ा रहता है, मतलब हम एक्सपायर हो जाते हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पंच महाभूतों को चलाने वाला ये आत्म तत्व है, वो शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति, और वो हमारे अंदर मौजूद है। इसी के लिए, इसी से हमारे प्राण सब चल रहे हैं, हम सब मूवमेंट करते हैं, श्वास लेते हैं, सब कुछ इसी की वजह से हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ गोल्ड होता है, गोल्ड, तो ये गोल्ड की एक बंगड़ी बनती है, गोल्ड की अंगूठी भी बनती है, दोनों में वही गोल्ड मौजूद है। तो उसी तरह से ये पूरे सृष्टि में पंचमहाभूत मौजूद है, वही हमारे अंदर मौजूद है। तो मतलब क्या, परमेश्वर को ढूंढने को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, वो हमारे अंदर ही मौजूद है। कि जैसे सोने की अंगूठी और बंगड़ी दोनों में सोना है, वैसे बाहर जो सारे पंचमहाभूत है वही हमारे फिजिकल। तो आप सिर्फ अंदर जाए, आंखें बंद करके श्वास पे ध्यान दें, तो उसका अनुभव आपको आना ही आना है। तो यही है आत्म तत्व। कुछ किसी को क्वेश्चंस है तो पूछे।